बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट मोहम्मद वकार आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मुवाज़ना टीवी। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत कुछ सेंसिटिव है आई वुड से। उसकी रीज़न ये है कि मुझे ख़ुद भी इत्फाक हुआ है अब्रॉड रहने का फॉर ओवर 10 ईयर्स, और मैं मिडल ईस्ट में भी रहा, यूरोप में भी रहा, और मुझे डेफ़िनेटली ऐसा टाइम भी ज़िंदगी में आया कि मुझे ये मौका मिला सोचने का, और अल्लाह पाक ने ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनाई कि मैं किस तरह से कब पाकिस्तान वापस आ सकता हूँ। उसका मतलब है कि डेफ़िनेटली हर बंदा वहाँ पे जाता है, लेकिन एक अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं। कुछ एजुकेशन के लिए जाते हैं, जॉब से रिलेटेड लोग जाते हैं, कारोबार से रिलेटेड लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब डेफ़िनेटली अगर बच्चे हैं साथ, फैमिली है, तो नॉर्मली वहीं के होके रह जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि रूट्स डेवलप हो जाती हैं बच्चों की, और ख़ुद भी अपनी जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो सेट हो जाते हैं। तो लेकिन एक हमेशा दिल में खलल ज़रूर रहती है कि मैं कब जो है वो वापस जा सकता हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि जहाँ पे भी हम बैठते थे, पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते थे, जहाँ पे भी बैठते थे, हमेशा जो डिस्कशन घूम फिर के इस चीज़ पे आती थी कि हम वापस कैसे जा सकते हैं और कब जा सकते हैं। क्योंकि हर बंदा अपनी मिट्टी में रहना चाहता है, हर बंदा अपनों के पास रहना चाहता है। तो मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, लेकिन फर्दर डिटेल जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, ताकि हमारा और आपका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए और आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी आप तक पहुँच सकें। तो व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं थोड़ा सा आपसे जो है वो शेयर करूँगा कुछ प्लान, कुछ टिप्स इस तरह की। और मैं सबसे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मेरे लिए ये मुमकिन हो सका तो वो दो ही रीज़न्स थी। पहले कि ये खुदा को मंजूर था, दूसरा मेरे वालिदैन की दुआएं थी, तो और तीसरा डेफ़िनेटली कि मैं ख़ुद भी ये चाह रहा था। तो ये तीनों चीज़ें मतलब बीइंग एज़ ए मुस्लिम हम कंसिडर करते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी हैं कि इस तरह का कोई एस्पेक्ट आता है ज़िंदगी में। टफ़ एक टाइम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो एक अनसक्सेसफुल वो अटेम्प्ट होती है, तो वो फिर उनको वापस जाना पड़ता है। बच्चे भी साथ हैं, फैमिलीज़ हैं, सेटल नहीं हो पाते हैं, तो बड़ा ही एक मतलब दिल को जो है वो बोझल सा लगता है, दिल को अच्छा नहीं लगता है जब इस तरह के एक्सपीरियंसेस देखते हैं। तो मैं ज़रूर आपसे अपना जो है एक्सपीरियंसेस वो शेयर करना चाहूँगा। तो शुरू जनाब इससे करते हैं कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस जॉब पे भी हैं, चाहे आप एक एग्जेक्टिव जॉब पे हैं, आप बिज़नेस होल्ड कर रहे हैं, आप में अगर आप चाहते हैं, तो नंबर वन तो ये चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस जाना चाहता हूँ किसी टाइम पे, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे बड़ों के साथ वहाँ पे रहें, या हमारी फैमिली वहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज़ के साथ, ख़ानदान के साथ, बैक पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे रहें। तो आप चाहे यूरोप में रह रहे हैं, मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, अमेरिका, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी रह रहे हैं, टाइम डिफरेंसेस इतने होते हैं कि मुलाकातें नहीं हो पाती हैं, और वालिदैन से भी बात करना, भाई बहनों से बात करना एक बहुत मुश्किल आती है। और ये भी वहाँ की जो लाइफ है वो बड़ी एक बिज़ी और स्केड्यूल्ड लाइफ है, बड़ा फिक्स शेड्यूल होता है, तो उसके बायस आप बड़ा टाइम निकालते हैं उस वजह से, और टाइम निकाल के आप बात कर पाते हैं। और हमेशा आपके दिल में एक खलिश ज़रूर होती है कि क्योंकि जिस बंदे ने भी जहाँ पे भी अपना बचपन गुजारा होता है, उसके लिए हमेशा ये ज़हन में होता है कि मैं उसी मिट्टी में वापस जाऊँ, उसी जगह पे मैं दोबारा अपनी जो हैं वो यादें समेट सकूँ, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ हम बीइंग एज़ ए मुस्लिम अपने बच्चों के लिए भी सोचते हैं कि हम उनको मुस्लिम एक कल्चर दे सकें, वहाँ पे जो आज़ादी है हमारी अपनी रहने में वो दे सकें बैक होम। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनाब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि नंबर वन के पहले आप में ये होनी चाहिए, अगर आप में ये विश है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस मामले को डिस्कस करना चाहिए दूसरों के साथ। डिस्कस करें अपने सर्कल में, दोस्तों में, इवन आप क्योंकि हमारे पास भी कुछ लोग हैं जो कि इस तरह की अटेम्प्ट
उन्होंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी सक्सेसफुल रही है और वो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर रहे हैं और ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, अपने पेरेंट्स, फैमिली, ख़ानदान सबके साथ रह रहे हैं। तो ये इस तरह का ज़रूर है। तो आपको हमारी भी कुछ अगर किसी हवाले से कुछ डिस्कशन या कोई भी एडवाइस या किसी भी चीज़ पे पॉइंट कमेंट चाहिए हो तो ज़रूर रब्ता करें हमसे। अच्छा, उसमें यह है कि पहले अगर आपकी विश है तो आप इसको डिस्कस करें लोगों के साथ, क्योंकि यू गेट आइडियाज़ व्हेन यू डिस्कस विद अदर्स फ्रॉम योर नेटवर्क एज वेल, फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, फ्रॉम अदर फेलोज़ जो आपके करियर फेलोज़ हैं जो बैक होम हैं या इस तरह से, और उसको रिसर्च करें कि क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसे चल रहा है, ज़िंदगी किधर को जा रही है, क्या मुमकिन है। तो इस तरह की चीज़ों को देखना ज़रूर शुरू करें और उसको वर्कआउट करें। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आप इसको 6 महीने, साल के अंदर ही कोई अटैम्प्ट कर लें और वो अटैम्प्ट सारी फैमिली को साथ लिया, यहाँ पे आ गए तो आपके पास आगे अगर अल्लाह ना करे घर बार ही नहीं है तो रेंट पे रहना पड़ गया है, तो वो उसमें डेफिनेटली दिक्कत पेश आती है। तो आप इसको प्लान करें। इट मे बी अ 3 to 5 years प्रोजेक्ट कि आपने सोचा और उसको फिर आपने अंजाम देना है। तो आपने प्लान करना शुरू करना है। पहली बात मैंने आपसे ये सजेस्ट की है आपको कि आप अपने नेटवर्क में डिस्कस करें, रिसर्च करें अपनी कंप्लीट हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं डिस्कस अभी करने जा रहा हूँ, जिसमें आपका लाइफस्टाइल, जिसमें आपके फाइनेंसेस, जिसमें आपका कारोबार, बिजनेस, अर्निंग, बच्चों की स्कूलिंग, वहाँ की हेल्थ केयर, और आप आगे क्या करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली लाइफ भी देखते हैं, अपने पेरेंट्स, उनके पास जो टाइम स्पेंड हो जाए उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है और वो वैल्यू लेस है, उसकी मतलब कि उसकी कोई कीमत नहीं है, प्राइसलेस वो चीज़ है कि जो टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ गुजार सकते हैं, अपने जो ब्लड रिलेटिव्स उनके साथ गुजार सकते हैं, तो वो चीज़ें। अच्छा, मैं इससे पहले कि ये टॉपिक लंबा हो जाए मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा कि आप प्लान आउट करना शुरू करें ये चीज़ें कि आपके लिए नंबर 1 वहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप सोचते हैं वापस आने का, तो अर्निंग आपकी कैसे चलेगी। क्या आपका कोई बिज़नेस पहले से इस्टेब्लिश है, क्या यहाँ पे है, या कोई फैमिली बिज़नेस है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या कोई दोस्त या ऐसे क्लोज़ जो है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप खुद से प्रोफेशनल हैं तो क्या आप ऐसा कोई मामला है कि जिसमें आप यहाँ पे आके वो जॉब कर सकें कंटिन्यू। मैं ये आपको हाईलाइट ज़रूर करूँगा कि डिजिटल का दौर है अब, तो अब आप लिमिट्स जो हैं वो बॉर्डरलेस चीज़ें हो चुकी हैं, बॉर्डरलेस इंफॉर्मेशन फ़्लो है। आप कहीं भी बैठ के कहीं के लिए भी जॉब कर सकते हैं, और आने वाला वक्त जो है, इवन कोरोना ने जो दिखा दिया सबको कि देयर आर नो वॉल्स, देयर आर नो बॉर्डर्स, देयर इज़ नो डिफरेंस इन होम एंड ऑफिस एक्सेप्ट सम ऑफ दी एलिमेंट्स जो होते हैं फिज़िकल, डेफिनेटली उसका तो कोई भी मुतबादिल नहीं है, लेकिन काम चल सकता है, ये देखने वाली बात है। तो आप यहाँ पे रह के भी कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बिज़नेस पे, नेचर पे, आपकी कोई टीम डेवलप हुई है, आप कोई आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, IT के प्रोफेशनल हैं, इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल हैं, या दूसरा रिसर्च में काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप पूरी दुनिया में जो है वो वर्चुअली कर सकते हैं, नंबर 2। सो नंबर 3 कि आप इसको ये देखें कि आपने वापस अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अपनी डिस्कशन का पार्ट बनाएं, क्योंकि दे आर द वन हु आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली बाय एनी मीन्स। तो आप उनको जो है उनके साथ डिस्कस करें। बच्चों को अपनी जो लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, उससे कभी भी दूर ना करें, क्योंकि अगर मैं उनमें वो नहीं है तो वो यहाँ पे आके सेटल कभी भी नहीं हो सकेंगे। बंदा उसी लैंग्वेज में सोचता है जिसमें जो उसको आती है, उसी में जो है वो दिमाग में चीज़ें जाती हैं और उसी से वो वर्कआउट करता है सारा। तो उसको ज़रूर मेक श्योर करें कि अपने घर में वो लैंग्वेज बोलें, अपने जो दूसरे रिलेटिव्स हैं उनके साथ बच्चे बोलें, कॉन्टीन्यूस उनकी डिस्कशन करवाएं, पाकिस्तान में उनकी मीटिंग करवाएं, वर्चुअल मीटिंग हो सकती है, मतलब ताकि वो इन टच रहें अपने कज़न से, दूसरी फैमिली से, फैमिली फ्रेंड्स से, ताकि उनको एक कल्चरल शॉक ना हो जब वो मूव करें आपके साथ। तो नंबर 1 के बच्चों को, फिर अब फैमिली और वाइफ का बहुत बड़ा रोल है, उनका बहुत बड़ा रोल है। अब उसमें भी 2 तरह के केसेस हो सकते हैं। एक वो केस है कि जो ऐसी कोई फैमिली या मियाँ बीवी ऐसे जो यहाँ से गए माइग्रेट होके और उन्होंने वहाँ पे कुछ साल गुजारे और फिर वापस आने का सोच रहे हैं, उनके लिए, दोनों के लिए ईजी होगा। लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि जहाँ पे वाइफ जो थी वो वहीं पे रहती थी, तो उनके लिए आना इट्स नॉट एन ईजी जॉब बाय ऑल मीन्स। तो आपको उनका पूरा कोऑपरेशन
चाहिए होगा और आपको उनको सपोर्ट देना होगी, क्योंकि उनके लिए ये एक टफ़ मूव है डेफिनेटली, उस कल्चर से निकल के आना, उस सारी चीज़ से निकल के आना, और आपकी कामयाबी उनकी कामयाबी एक पेज पे होनी चाहिए डेफिनेटली। अगर वो सक्सेसफुल हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकेंगे, अगर वो ही सेट नहीं है तो आपके लिए भी टफ़ हो जाएगा, बिकॉज शी कैन सपोर्ट जो है शी कैन सपोर्ट द किड्स एज वेल, और उनका मोरल हाई करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये देखना है कि किड्स बच्चों का हो गया, बच्चों के साथ फिर मैंने ये बताया कि आप अपनी जॉब या अर्निंग वगैरह को देखें, फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो है घर अपना। तो ये समझें कि किस तरह से आप स्टे बैक मतलब यहाँ पे रहेंगे। अगर तो पहले से फैमिली होम है कोई या पहले से खुद बना लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर वहाँ पे आपका कोई घर था तो उसको आप रेंटल दे के उसी को आप इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मत सोचें कि आप आके रेंट पे रहेंगे और सर्वाइव करना इजी होगा। तो मेक श्योर करें कि इन जो चंद सालों की प्लानिंग करते हैं उसमें अपना कोई प्लॉट या घर लेके या कोई प्रॉपर्टी लेके यहाँ पे उस पर कुछ ना कुछ मतलब करें, ताकि आपका अपनी रेजिडेंस हो जब आप यहाँ पे आते हैं। अपनी से मुतल्लिक ये नहीं है कि सेपरेट, अपनी से मुतल्लिक कि आपको किराए पे ना, रेंट पे ना रहना पड़े, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रेंटल जो है उससे आपको दूर रहना चाहिए। अच्छा जी, ये चीज़ होगी। उसके बाद आप अपने फाइनेंसेस देखें। फाइनेंसेस में पाकिस्तान बहुत इम्प्रूव कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। डिजिटल बैंकिंग है हर तरफ, बैंक अकाउंट खोलना और ट्रांजैक्शन इन एंड आउट, इनवर्ड और रेमिटेंसेस वो बहुत इजी हो चुका है, बहुत ही इजी हो चुका है। ऐप्स बनी हुई हैं वो काफ़ी बेहतर है उससे। लाइफस्टाइल के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से बड़े बड़े ज़बरदस्त अच्छे स्टोर खुल चुके हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल वैसा है, तो मैं वैसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपका लाइफस्टाइल है तो उसके मुताबिक आप चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको डेफिनेटली कुछ खाने पीने से परहेज़ होता है, वहाँ की चीज़ें सेटल्ड हुई होती हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ पे आके बहुत अच्छे स्टोर्स खुले हुए हैं हर सिटीज़, हर मेजर सिटी में जो है वो शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, तो इम्पोर्टेड चीज़ें भी आती हैं और यहाँ की भी अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाती हैं। और आस्ता आस्ता आप नेटवर्क से पता चल जाता है आपको। यू विल हैव फ्रीडम टू बाय एनीथिंग वट एवर यू कैन, और हर चीज़ हलाल, इसका बड़ा फ़ायदा है, ये बड़ा सुकून होता है। बाहर जब आप रहते हैं अब्रॉड तो डेफिनेटली हर चीज़ पे पढ़ना पड़ता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कि एक मुस्लिम फैमिली के लिए ठीक नहीं है। तो डेफिनेटली हर पेरेंट, हर बाप, हर माँ, हर वालदा जो है वो इस चीज़ की केयर करेगी कि उसके बच्चों के मुंह में इस तरह की चीज़ ना जाए। तो ये एक यहाँ पे बड़ा सुकून होता है इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके अलावा हेल्थ केयर का एक चैलेंज है यहाँ पे, हेल्थ केयर, लेकिन दूसरी जगह एक अच्छी चीज़ भी है और एक नेगेटिव भी है। एक चैलेंजिंग ये है कि इट इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव। सो इफ़ यू हैव मनी यू कैन गेट गुड हेल्थ केयर। अच्छे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, डॉक्टर्स पाकिस्तान के बहुत टॉप रैंकिंग के डॉक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस इनका होता है विदाउट द टेक्नोलॉजी इवन ये चीज़। लेकिन दूसरी चीज़ जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये एक्सपेंसिव हो चुका है। नंबर वन की अवेलेबिलिटी इसकी बहुत है, अवेलेबल हो गया है, दिन रात आप ले सकते हैं। जैसे यूके में NHS है, तो NHS की अब जो हालात चल रहे हैं उसमें तो एक महीना, किसी को बुखार भी हो जाए तो उसको 1 महीना लगेगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए और डॉक्टर से मिलने के लिए। दैट दिस इज़ वेयर द NHS इज गोइंग, मतलब वो इट इज़ बिकमिंग अ डिज़ास्टर विद द पैस ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे आप डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, 24 घंटे में, 6 घंटे में आप डॉक्टर्स बेहतरीन से बेहतरीन जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़ सिर्फ ये पॉइंट है कि हेल्थ केयर इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव, ये एक पॉइंट है जो आपने कंसिडर करना है इस हवाले से। अच्छा, उसके अलावा फाइनेंशियल लाइफ, बैंक अकाउंट अपना खोलें, देखें। बैंकिंग जो है वो बड़े अच्छे लेवल की हो चुकी है इस लिहाज से कि आपको यू डू नॉट नीड टू विजिट ब्रांचेस, टू बी ऑनेस्ट विद यू। एवरीथिंग कैन बी डन ओवर मोबाइल ऐप और फ़ोन बैंकिंग, और जो आपकी वेबसाइट्स हैं, इनकी पोर्टल्स हैं बैंक की, ऑनलाइन बैंकिंग, उसके थ्रू तो एक दफ़ा एक अपना सेटअप कर लें तो फिर आपको दोबारा से जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग भी आ चुकी है यहाँ पे, तो वो चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं। गाड़ी एक लेने का, हाँ, वो गाड़ियों के हिसाब से गाड़ी आपको चाहिए होगी आपकी फैमिली के लिए। कार तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ कार लोन जब आप वापस आते हैं, क्योंकि आप एलिजिबल मुमकिन है नहीं हो सकेंगे आप अगर जॉब नहीं कर रहे हैं। तो ये मुमकिन है कि आप वहाँ पे जब पाकिस्तान अभी मतलब अब्रॉड ही हैं तो अभी आप प्लान कर रहे हैं वापस आने का, तो उस टाइम से कुछ बजट निकाल के इस चीज़ के लिए रखें कि ये बजट है मेरे गाड़ी का, ये बजट है मेरा हाउस होल्ड का 6 मंथ्स का, 6 to 1 ईयर के एक्सपेंसेस का एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए, और ये बजट है मेरा बच्चों की स्कूलिंग का।
और इसके अलावा ये चीज़ें आपने फाइनेंशियल लाइफ जो है वो बजटिंग करनी है, प्रॉपर बजटिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पैसे की कमी ना हो उस टाइम पे जब आपके बच्चे, आपकी फैमिली सेटल डाउन हो रही है और दे आर हैविंग अदर चैलेंजेस। और उस टाइम पे जो मनी का रोल है, पैसे का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सो मेक श्योर करें कि ये आपके प्लान में होना चाहिए, प्रॉपर बजटिंग करके आएँ, फाइनेंशियल प्लानिंग करके आएँ। सो बैंक अकाउंट खोलना, क्रेडिट कार्ड लेना ये एक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने अभी आपसे हाईलाइट किया है। और इसके अलावा बच्चों की स्कूलिंग जो है वो भी डेफिनेटली अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं यहाँ पे, और ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि किन स्कूल्स में आपने बच्चों को भेजना है या बच्चे जाना चाहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप यकदम इसको बच्चों को उठा के यहाँ पे नहीं लेके आ सकते हैं। वहाँ पे आपको देखना होगा पाकिस्तान आने का मूव जो भी होता है वो एक सर्टन एज तक पॉसिबल होता है। पॉसिबल इस हवाले से कि ईजी होता है। ग्रेड 5 तक अगर बच्चे हैं तो डेफिनेटली इट्स मच ईजियर टू मूव, लेकिन अगर वो ऊपर चले गए हैं, GCSE में गए हुए हैं, तो उस टाइम आप एजुकेशन जो है वो इंटरप्ट कराना एक बड़ा रिस्क हो सकता है। इसी तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर वो चले गए हैं तो फिर इट बिकम्स टफ। लेकिन उस टाइम की प्लानिंग कुछ और तरह की प्लानिंग होती है, वो हम आपसे एक और सेशन के ज़रिए शेयर करेंगे। इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके अभी बच्चे छोटे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, तो उस टाइम आप ये मूव कर रहे हैं। 3 से 5 साल के अंदर अंदर आपने जो है ग्रेड 5 से नीचे हैं अभी बच्चे, तो आप उस टाइम प्लान कर रहे हैं अपना सब कुछ, और उस हवाले से यू आर गेटिंग रेडी। अच्छा, तो फाइनेंशियल लाइफ पे भी डिस्कस हो गया। सोशल लाइफ अपने जो डेफिनेटली अपने जो है आपके पेरेंट्स, आपके जो फैमिली, आपके ब्रदर सिस्टर, सब उनको पता होगा डेफिनेटली। और उसके अलावा आपकी सोशल लाइफ जो है यहाँ पे बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड। विदाउट एनी डाउट आपका जो कल्चर नेटवर्क है वो बहुत बड़ा होता है। आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं, फिर कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जिनके साथ आप सिर्फ जान पहचान है, तो आप उनके साथ उनको ज़रूर बताएं अपने प्लान के बारे में, ताकि वो आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प आउट कर सकें सेटल डाउन होने में। मेजर थिंग कि आपने बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस के हवाले से पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निकल रही हैं। अभी तो ये कोरोना का एक टाइम पीरियड है, वो तो पूरी दुनिया पे एक आया हुआ है, एक आफत है वो दुनिया के लिए, तो उसमें तो फाइनेंसेस कहीं पे भी नहीं चलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के हालात बिज़नेस के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह are getting better as compared to previous 5, 10, 15 years, much better। और अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, और क्योंकि डिजिटल बिजनेसेस आ रहे हैं, बहुत सारे गैप्स हैं जिनमें बिजनेसेस को आने की ज़रूरत है, तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी को निकालें, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो देखें, अपने सारे नेटवर्क से डिस्कस करें, तो इसको अपनी रिसर्च का जो है ना वो पार्ट बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जनाब कुछ टिप्स मैंने बताई हैं आपको, कुछ हाईलाइट किया है। इसके अलावा हम keeping this video open for any discussion, any advice you need, any feedback, comment you want to make, or experience you would like to share, would really appreciate. This video is mainly focused for you guys, overseas Pakistanis जो कि who are living abroad and they want to come back, और इसलिए उनके लिए ये मैंने एक सेशन छोटा सा किया है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आप प्लान आउट कर सकते हैं, ताकि हम एक ऐसा फोरम क्रिएट करें जहाँ पे हम इस तरह के चैलेंजेस को डिस्कस कर सकें। आई होप कि आपके लिए ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप कि ये हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।